Dear students, in welfare analysis, consumer surplus is a very important variable that we would like to analyze. And here integration comes to our aid. Let us see how we can use it. Here we are starting with a numerical example where there is a demand function, which is actually an inverse demand function, where price is dependent upon the quantity demanded. And we are going to make a graph of it in order to understand it, and we'll see that. But before we do that, we want to find out the consumer surplus at a certain quantity, that is 64 units. So this is what we are told, and now we are going to make it in a graph in order to understand and to be able to measure it. As you can see here, that we are taking a certain inverse demand function that was given in a mathematical form, and we have plotted it, and it's having a negative slope, which is a usual thing for any demand function, and now we are better able to understand it. The value 64 is not visible in this graph because it goes quite a bit of way towards right, and it's not visible in this graph, but we will see in the next graph that we can highlight 64 and we can use that as a point of cutoff. Now this is that point that we were talking about that will be visible soon, and this is the price at 64 units, because we are given one variable, that is the quantity, but we are not given the price. That is something we can easily find by substituting the value of one of the variables, that is Q. And once we have done this, as you can see, जहाँ जहाँ Q था वहाँ मैंने 64 सब्सटीट्यूट किया, और उससे मेरे पास एक न्यूमेरिकल आंसर आ गया जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो, एंड यू विल सी कि ये वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया है, जिस ऑर्डर्ड पेयर में हमें पता चल रहा है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड 64 होगी, जो प्राइस है विलिंगनेस टू पे दैट विल बी 20, हम 20 यूनिट्स ऑफ करेंसी पे करना चाहेंगे. सो यू सी नाउ वी हैव अ सर्टेन पॉइंट टू स्टार्ट आवर एनालिसिस विद. इस ग्राफ को अब हम विजुलाइज करना जा रहे हैं इन अ मोर डिटेल्ड वे, बिकॉज हमारे पास वो पॉइंट अब हासिल हो गया. नाउ दिस इज़ दिस ग्राफ इन मोर डिटेल, और आप देख सकते हैं कि हमने Q को एज पर रूटीन एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है और प्राइस को ऑन वाई एक्सिस, एंड द डिमांड फंक्शन इज़ नाउ प्लॉटेड विद मोर लिबर्टी. हमने इसे काफ़ी एक्सपैंड करके हॉरिजॉन्टली बनाया है, और हमारे पास 64 वाला पॉइंट नाउ अब विजिबल है, और उस पर जो प्राइस थी 20 जो भी हमने अब कैलकुलेट की थी, दैट इज़ ऑल्सो विजिबल नाउ. और अब इसे हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं. ये है बेसिकली वो डिमांड फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन हम इकोनॉमिक सेंस से डेवलप करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये ओवरऑल जो एरिया है, इस सारे एरिया को अगर हम हाईलाइट करें तो ये वो एरिया जो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि ये कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे है, लेकिन इसके दो हिस्से बन सकते हैं, और आप ये माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे के दो हिस्से बनते हैं. एक हिस्सा वो होता है जो कि वो एक्चुअली पे कर रहा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, और जो उससे ऊपर एरिया एग्जिस्ट करता है बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस. बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं जो कि आपको याद है, और इस डायग्राम से याद दहानी हो जाती है. ये है कंज्यूमर जो इस ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस. ये ट्राइंगल का ये साइड काफ़ी लेंथी है, सो आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इट. और जो ये बॉक्स है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है जो कि कंज्यूमर ने किया है, और इनका सम डेफिनेटली कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे है. सो आप अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी को कंसल्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. अब हम इससे आगे चलते हैं और इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इस पे लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जो Q है, जो कि इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो अपर और लोअर लिमिट्स होंगी वो भी उसी के हवाले से होंगी. तो लोअर लिमिट डेफिनेटली 0 बनेगी, बिकॉज 0 से हमारा एनालिसिस स्टार्ट होता है, और 64 थी अपर लिमिट जिसकी हम बात कर रहे थे.
So the lower limit will be 0 and the upper limit will be 64 and they are mentioned at their righteous places. फिर हम ये तो हमने कह दिया इस ओवरऑल एरिया को जो कि कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे है, इसे हम इंटीग्रेशन के डेफिनेट वर्जन से मेजर कर सकते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. और एक्चुअल एक्सपेंडिचर बड़ा आसान है कैलकुलेट करना क्योंकि आपने इस डायग्राम में देखा था, आई एम गोइंग बैक टू दैट, कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है बेसिकली एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हम सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द विड्थ विद द लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पर आप यही देख रहे हैं कि विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई किया, ये है इसकी हाइट और ये है इसकी विड्थ. तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया और इसके बाद ट्रायंगुलर एरिया जो रह जाता है वो हमने कैलकुलेट करना है, वो हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल है, कंज्यूमर सरप्लस जो हम कह सकते हैं. सो अब इसे हम डायग्रामेटिकली एक नज़र देख लेते हैं. ये है ओवरऑल कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे. ओके, ये है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, और ये एक ट्रैपजॉइड. ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये है ट्रायंगल. सो अगर हमने ये ट्रायंगल निकालनी हो तो उसमें से अगर हम ये बॉक्स निकाल दें इस सारे एरिया में से, इस सारे एरिया में से हम अगर ये रेक्टेंगल माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगी ये ट्रायंगल जो कि कंज्यूमर सरप्लस है, जो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला मैं बनाऊंगा उसमें मैं कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे में से माइनस करूंगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर को और मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा कंज्यूमर सरप्लस का. तो अगले स्टेप में यही आप देख रहे हैं कि हमने पहले उसे इसकी एक्चुअल फॉर्म में लिखा है कि टोटल विलिंगनेस टू पे जो है वो ये है और उसमें हमने जो दो हिस्से देखे वो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के और कंज्यूमर सरप्लस के. इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें टोटल वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें टोटल में से सिर्फ ट्रायंगल चाहिए जो कि कंज्यूमर सरप्लस है. सो इसको हम इधर ही रहने देंगे और शिफ्ट कर देंगे जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है जो रेक्टेंगल है, चूँकि हम उसे माइनस करना चाहते हैं. तो इसलिए आपने देखा जब मैंने उसे शिफ्ट किया तो ये माइनस के साथ आ गया क्योंकि हमने ट्रैपजॉइड में से माइनस करना है रेक्टेंगल को. तो ट्रायंगल निकलेगी ट्रैपजॉइड के एरिया से माइनस करने से रेक्टेंगल के एरिया को, और ये है हमारे पास ट्रैपजॉइड का एरिया जो कि निकाला गया डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज़ करके, और ये है हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया जो कि हमने सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, लेंथ इनटू विड्थ. यहाँ पर लेंथ है 64 और विड्थ है 20. तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द पावर रूल. पावर रूल आप सबने स्टडी किया हुआ है और लिमिट्स को हमने रिटेन किया बिकॉज दे आर देयर. और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आया हमारे पास 1280. अब इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है पावर रूल को और उसके बाद मज़ीद कंसोलिडेट किया है इस स्टेप में. इस स्टेप में हमने ये किया कि हमने अपर और लोअर लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया और ये हमारे पास 1280 जो कि एज इट इज़ कैरी किया गया. माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 640. सो ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस है जो ट्रायंगल से शो हो रहा था, जिसका नाम ट्रायंगल पी एस्टेरिस EP है जो कि डायग्राम से हम देख सकते हैं. सो ये है हमारे पास वही डायग्राम जो अभी हम थोड़ी देर पहले विदाउट दिस डिटेल्स देख के आए हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमने वो वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया है. ये टोटल वैल्यू आप देख रहे हैं सबसे ग्रेटर है ये ओवरऑल एरिया, राइट, और उसके बाद उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो 1280 है जो कि ये रेक्टेंगल है, और जो ट्रायंगल है वो स्मॉलेस्ट है और वो ये है जो है 640 जो कि एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस है और हमने इसी को कैलकुलेट करना था. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन दैट इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल वर्जन we are now able to find out the consumer surplus if we are given a demand function and a point to start with, that is a certain quantity that we are willing to buy. Thank you.